नीट का रिजल्ट आ गया और आपने रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। लिटरली इतना शॉकिंग रिजल्ट था। मुझे जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, इवन मैं आपको इतनी बार बोल रही थी, कमेंट्स में भी आप पूछ रहे थे, तब भी मेरे मुझे ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ कितनी चली जाएगी। लास्ट टू लास्ट जाएगी ना तो 505 या फिर 510 जाएगी। बट सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी रैंक आ गई। अभी लिटरली कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा कि क्या मैं आपको बोलूं, मैं कैसे कंसोल करूं। ये खुद मेरे लिए इतना शॉकिंग है कि इतनी इतनी ज्यादा रैंक। नीट का पेपर देख के एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी रैंक जाएगी। अब दिक्कत तो ये है कि अब क्या हुआ उस मेहनत का, कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे तो वही उसी स्टेज पे आ गए सभी। जो मैं अपने स्टूडेंट की आपको बात बता रही थी, उसके 520 मार्क्स तो टेस्ट सीरीज से बन रहे थे और आंसर की से चेक नहीं किए थे जब इतने। और कल रिजल्ट देखा है तो उसके मार्क्स बन रहे हैं 510। ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसकी रैंक है 41,000 कुछ। 41,000 में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये तो ऐसा बच्चा है जिसकी मैं बता रही हूँ 4 साल से लिटरली कोई दोस्त नहीं है, एक दिन भी बाहर नहीं गया है, किसी से बात नहीं किया है, और फिर भी ये हाल है। मैं खुद इतना शौक हूँ लिटरली, क्योंकि मुझे पहले से था हाँ इसका तो हो जाएगा पक्का। इसने इतनी मेहनत किया है, लास्ट टाइम भी 648 मार्क्स। अब क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बात की, मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, एक और ड्रॉप ले लो आप। तो वो कह रही है कि नहीं, अब नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत कर ली, मैंने अपना दी बेस्ट दे लिया और अब वो नहीं कर सकती। अब मैं क्या बोलूं? अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन, इवन मुझसे ही पूछा है उसने कि आप बता दो कि कोई अच्छा ऑप्शन हो तो बीएमएस के अलावा। अभी तो उसने बीएमएस के लिए ही सोचा है, बट अगर आपको कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन पता हो, क्योंकि घर में ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, घर में पैसों की भी दिक्कत है, और पहले ही इस पे 3-4 साल खराब कर दिया। अब तो वो खराब ही हो गए जब आपको एमबीबीएस नहीं मिली तो। रीजन बिंग वो बीएमएस तो 12th पास भी मिल रही थी उसे, 12th पास भी उसके इतने मार्क्स थे, और पिछले साल भी 648 में आराम से बीएमएस मिल जाती। अब वही बीएमएस 2 साल के ड्रॉप के बाद मिलेगी। अब जो 11th-12th की मेहनत थी, फर्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर की मेहनत थी, सेकेंड ईयर ड्रॉप ईयर की मेहनत थी, वो तो सब खराब गई। सब कुछ खराब ही गया, क्योंकि उस वही चीज करनी थी तो वो पहले भी तो कर सकती थी, बट अभी भी वही चीज कर रही है। देखो, अब आप काउंसलिंग करोगे, रिजल्ट जो भी आ चुका है आपने देख लिया होगा, अब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और आप प्रिविलेज हो, आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ हम करवा देते हैं, तो प्लीज अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी के घर में फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो उन्हें, उनके पास प्राइवेट या फिर किसी भी इन चीजों का तो ऑप्शन है ही नहीं। बट अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो आपको जाना चाहिए। और दिक्कत तो उनकी है ना जिनके 500 प्लस मार्क्स है, इतनी मेहनत किया उन्होंने, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फिर से ड्रॉप भी लिया जाए या क्या किया जाए, कितना पढ़े। 12th पास तो चलो फिर भी 1 साल अच्छे से ड्रॉप करके फिर से कर सकता है, बट जिनके 4 या 5 साल ड्रॉप थे और 500 तक मार्क्स है, कितना मुश्किल पेपर था ये। 500 मार्क्स लाना इस पेपर में आसान था, बट अब कुछ भी नहीं बचा ऐसे लग रहा है। क्या तो शुरू करें, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर आपको कोई अच्छा कोर्स या फिर कुछ पता है ना, तो प्लीज आप भी कमेंट्स में लिखो, और आप प्लीज ये बताइए कि अब आप क्या करोगे। जो भी डिसीजन लेना है प्लीज सोच समझ के लेना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला ये पूछने की आपने कितनी मेहनत किया है।
मेहनत को कोई स्केल नहीं कर सकता। अगर किसी ने 200 नंबर लिया है ना या फिर 150 लिया है, तो उनकी भी वही मेहनत लगेगी और आपकी भी वही मेहनत लगेगी। ये 200 या फिर 150 में उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। पढ़ने वालों की नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं बस उनकी बात कर रही हूँ। तो आप भी उन्हीं के बराबर आ जाओगे। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आपको इस टाइम पे ना बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई आपकी हेल्प नहीं भी करेगा ना, तो आपको खुद की हेल्प करनी होगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। और अब आप जो भी डिसीजन लोगे ना, उससे पहले ये सोच लेना कि नेक्स्ट ईयर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर नहीं होता है ना, तो फिर आप क्या करोगे। और आपके पास ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, करूंगा तो बस 1 ही साल के लिए करूंगा, नेक्स्ट ईयर का अल्टीमेटम देना है। तब आप एफिशिएंट भी ज्यादा हो पाओगे और आपको ये भी लगेगा कि करना है तो अब खत्म करना है, इससे ज्यादा मैं ड्रॉप नहीं ले सकता। मेंटल पीस तो कहाँ चला गया ये समझ ही नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जो जाता है, हर रोज ये नहीं, हर रोज ऐसा लगता है कि हाँ अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, बट फिर भी इतनी हिम्मत करके हम फिर से चलते हैं। और फिर से चल चल के जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो सच में बुरा लगता है। ये कह देने की बात है कि बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, फिर से उठो फिर से करो, पर बुरा लगता है। सबको बुरा लगता है और सबको लगेगा भी। अब आपका टाइम आ चुका है कि आपको अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लोगे, आई रिस्पेक्ट दैट, बट सोच समझ के लेना डिसीजन। अगले हिसाब मतलब अगले टाइम के हिसाब से आप डिसीजन लेना कि आगे उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मुझ पर, मेरी फैमिली पर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पर। कई बार इतने सारे ड्रॉप के चक्कर में हमें यही नहीं पता चलता कि और भी इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है। और प्लीज कोई पेरेंट्स देख रहे हैं ना, तो प्लीज अपने बच्चे को इस टाइम पे प्लीज सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत कर करके भी जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बुरा लगता है। और प्लीज टेंशन मत लो, बस इतना ही कह सकती हूँ मैं तो। थैंक यू।